हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों के साथ पेपर 3 डिस्कस करने वाला हूँ। प्रीवियसली हमने पेपर 2 डिस्कस किया था। पेपर 3 में मुझे एग्रीगेट 107.5 मार्क्स मिले हैं, जैसा आप देख सकते हैं। मुझे मार्क्स मिले हैं उसके सेक्शन वाइज किन सेक्शंस में बढ़ोतरी हुई, घटोतरी हुई, कहाँ इंक्रीज हुआ, वो भी मैं अलग से एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी पेपर 3 किस प्रकार का रहा। सबसे अच्छे मार्क्स पेपर 3 में ही मिले, और इस बार पेपर 3 में जनरली जो देखा गया ट्रेंड की अच्छे से चेक हुई कॉपीज, नंबर भी दिए गए हैं। सो लेट्स सी। स्टार्टिंग विद पॉलिटी, एक्सप्लेन फ्रेटर्निटी एज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका उत्तर आप लोगों के समक्ष है। फ्रेटर्निटी इंप्लाइज द मीनिंग ऑफ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। हम अस की जो फीलिंग है वो यहाँ पर मैंने बताई। हार्मोनियस बैलेंस ये क्रिएट करता है, हार्मनी क्रिएट करता है सोसाइटी में। एंड फ्रेटर्निटी कनेक्ट्स इंडिविजुअल विद अदर्स इन a positive way, right? It is ensured to dignity of individual which also encompasses unity. देखिए, फ्रेटर्निटी बंधुत्व होगा, इंडिविजुअल की डिग्निटी होगी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन अपने आप सुदृढ़ होगा। ये जब हम पढ़ते हैं प्रीएम्बल उसी के अंदर इंक्लूडेड है, उसी को एक्सप्लेन किया है मैंने। What is the role of election commission in article 103 of the constitution of India? ये फैक्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर है ये। अब्राहम अकॉर्ड ये मुझे नहीं आता था, आई वाज टोटली ब्लैंक, सो 0 मार्क्स। THAAD एज यू ऑल नो, ये अमेरिकन डिफेंस सिस्टम है। इसके अंदर मुझे 1.5 मार्क्स मिले हैं। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा था इसकी फुल फॉर्म को लेके, बट ऑलमोस्ट मुझे याद थी। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम। राइट 4 मेजर इश्यूज डिस्कस्ड इन G20 रोम समिट 2021। ये मुझे हल्के हल्के याद आ रहे थे, उसी को मैंने एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की। ना 1.25 वैक्सीन कोऑर्डिनेशन, कोविड के ऊपर डिस्कशन हुआ था, इकोनॉमिक ग्रोथ पे हुआ था, सप्लाई चेन, एनवायरमेंटल इश्यूज पर भी डिस्कशन हुआ था, तो उसी को मैंने यहाँ पर थोड़ा सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट किया और ठीक अच्छे नंबर मिल गए। The first cabinet of independent India was not of political character but also national character. इतना अच्छे से ये मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, 1.5 मार्क्स मुझे मिले। मैंने अलग अलग एरिया से आने वाले लीडर्स के यहाँ पर नाम लिखे, फ्रीडम स्ट्रगल भी बैकग्राउंड था, एकेडमिशियंस भी थे, राइट? तो इतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसको, टू बी ट्रू। 1.5 मार्क्स आई हैव गॉट। Chief Justice Ramanna said that the tendency to brand judicial review as judicial overreach is not correct. ये बहुत ही एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी को अपने अनुसार इस प्रकार के क्वेश्चंस में थोड़ी फ्रीडम रहती है, आप किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। जुडिशियल रिव्यू मीन्स टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लीगल इनैक्टमेंट्स। ये मैंने डेफिनेशन सबसे पहले इसकी लिखी। वाइल जुडिशियल ओवररीच बता दें, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ गिव्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू अंडर आर्टिकल 32(2)(c), जो एक्सप्लिसिट है वहाँ पर। एंड एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इट इज़ वेरी मच अप्रोप्रिएट टू interfere where situation demands। बहुत important keyword हो जाता है। The due process of law is very effective and procedural way to enforce the rights। Procedure established by law और due process of law को यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इंटरमिक्स किया कनेक्ट करने के लिए। So यहाँ पर मुझे 2.5 मार्क्स मिले। Explain the constitutional provisions to remove the President of India from his office। 1.5 नंबर मुझे यहाँ पे मिले, हालांकि एक्सप्लेन करने की कोशिश की मैंने इसे अच्छे से with example। 2/3 of the absolute majority, no vacancy is calculated in it, 1/4 of the members of a house waiving the charges right to the speaker, then it is accepted। both the houses have to separately vote। provisions पूछे थे आई थिंक, और यहाँ पर आर्टिकल्स और प्रोविजंस मैंने नहीं लिखे, इस वजह से हो सकता है नंबर काटे। 1.5 मार्क्स यहाँ पर मिले हैं। क्वेश्चन जल्दबाजी में कई बार पढ़ने में इसी प्रकार होता है, हम प्रोविजंस की बजाय एक्सप्लेन करने में चले जाते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन सन वन ग्रेड, वन वर्ल्ड वन ग्रेड। ये 1.25 आई हैव गॉट। अगेन इतना अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाया था इसमें। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू वर्क टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग अ यूनिवर्सल इंटीग्रेट होलिस्टिक सोलर ग्रिड सो दैट ऑल द नेशंस कैन डिराइव सस्टेनेबल एनर्जी। जनरल काइंड ऑफ आंसर लिखा मैंने कनेक्ट करते हुए, इन्वेस्टमेंट फंडिंग कितनी होगी इसमें, उसमें जोड़ते हुए, इसलिए 1.25, राइट? इतने अच्छे भी नहीं है।
डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट असेंबली इलेक्शन इन राजस्थान। इतना अच्छे से मुझे नहीं आता था, ये भी 1.5 मार्क्स मुझे मिले हैं। पार्टी कौन थी, चीफ मिनिस्टर, सीट्स कितनी किसने जीती थी। तो फीचर्स में मैंने थोड़े फैक्चुअल डेटा लिखने की कोशिश की। डिस्क्राइब द फीचर्स एंड इवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। इसमें 2 चीज़ें हैं, फीचर्स और एवोल्यूशन। तो जैसे मैंने पिछले पेपर में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि क्वेश्चन पढ़ें और जो पूछा है उसी पर आप रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर हम थोड़ा जनरल आंसर लिखें या फिर थोड़ा हम भटकने की कोशिश करते हैं तो फिर नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं। 5 में से आप 1.5 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 10 में से आप 3, 4, 3 मैक्सिमम। यहाँ पर मुझे 1, 2, 2.5 एंड 2, 4.5 मार्क्स टोटल मिले हैं। फीचर्स पहले मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हैं जुडिशियल रिव्यू के। आप देखें पॉइंट्स में लिखने में कई बार होता है कि वो पॉइंट आधी लाइन तक खत्म हो जाता है, इसलिए मैंने इस बार ये किया था कि जो पॉइंट में शुरू कर रहा हूँ अगर वो खत्म हो रहा है तो अगला पॉइंट उसी के आगे से मैंने शुरू कर दिया ताकि कम लाइंस में ज़्यादा पॉइंट लिख पाऊँ मैं। किन आर्टिकल्स में है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, इसकी जुरिस्डिक्शन जो है जो कोर्ट्स के हैं हमारे उसको इंक्लूड किया है। एवोल्यूशन किस प्रकार से हो, एवोल्यूशन का यहाँ पर अर्थ है कि किस प्रकार से वो ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर पैदा हुआ, किस प्रकार से आगे बढ़ा, केसेस कौन कौन से हुए। स्टार्टिंग विद फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट तो है ही जुडिशियल रिव्यू के लिए, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है 32(2)(6) में, जैसा कि बताया था। उसके बाद जो ये केसेस हुए, चंपारण, दोरई राजन, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, LIC ऑफ इंडिया केस, इंदिरा साहनी, कियोतो होलोहान, बोमाई, मतलब जितने केसेस आ रहे थे मुझे याद, जिस एरियाज में वो एवोल्यूशन आता जा रहा था जुडिशियल रिव्यू का, वो मैंने लिखने की कोशिश की। जस्टिस थ्रू जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो एक्सपांडेड टू इंक्लूड जुडिशियल एक्टिविज्म वेयर नॉट ओनली रिव्यू बट आल्सो टू डायरेक्ट द लेजिस्लेटिव टू जुडिशियसली यूज देयर पावर्स। डिफरेंशिएट द वर्किंग ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। यहाँ पर मुझे ठीक नंबर मिले, आई थिंक 1, 2, 3, 3.5, 3.45, 5.25 नंबर मुझे यहाँ पर मिले हैं टोटल। पहले मैंने डिफरेंस बताया है प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, वर्क्स एज अ सुपर कैबिनेट। यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, डायरेक्टिंग द स्टेट्स टू फॉलो सेंट्रल पॉलिसीज, वर्किंग विद द स्टेट्स टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, नो फेडरल मैकेनिज्म, गवर्निंग इन रीजनल काउंसिल्स है हमारे यहाँ पर। तो मैंने अच्छे खासे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी वहाँ पर थी, यहाँ पर ऑप्शन है स्टेट्स के पास चूज करने की फ्रॉम द पॉलिसी, जैसे CSS स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो गई, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हो गए, वो चूज भी कर सकते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में से। अप्रूव 5-year प्लान्स, नो सच पावर हियर, राइट। पहले वे अप्रूव करते थे प्लान्स को, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करता था। फाइनेंस कमीशन इग्नोर्ड था वहाँ पर। यहाँ पर मोर पावर्स टू फाइनेंस कमीशन, पॉलिटिकल पावर हाउस था, ये पॉलिसी पावर हाउस है। तो आई थिंक यहाँ पे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा और बेटर मार्क्स मिल सकते थे। हालांकि आगे फिर जो फेडरल इम्पैक्ट है क्वेश्चन में ही पूछा होगा, एन इम्पैक्ट ऑन फेडरलिज्म, राइट। तो मेरी कोशिश ये रही कि क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है वो अलग से टीचर को नजर आए, हाईलाइट होते हुए डिफरेंसेस पहले दिए, फेडरल इम्पैक्ट। मोस्टली जो डिफरेंसेस है उसमें से जो पॉजिटिव्स आए वो ही फेडरल इम्पैक्ट है, राइट। डिस्कस द स्ट्रेटेजिक रोल प्लेड बाय क्वाड इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इसमें मुझे 6.5 मार्क्स मिले। इसमें मैंने इंडिया, चाइना, USA, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों के जो इंटरेस्ट्स थे और इन चारों की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी उसको मैंने इंक्लूड करके लिखने का प्रयास किया। पावरफुल ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अल्टरनेटिव ब्रॉड प्लेटफॉर्म है फॉर ऑस्ट्रेलिया, उसकी ट्रेड इंडिपेंडेंस है, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस है। चाइना उसके साथ भी बहुत, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम जानते हैं ट्रेड में उनके वॉर्स चलते रहते हैं। एक्सपांशनिस्ट मोटिव जो है चाइना का उसको हमें कंटेन करना है, काउंटरवेट की आवश्यकता है। स्मॉलर नेशंस के लिए क्वाड की क्या इंपॉर्टेंस है, USA का क्या रोल है। क्वाड आल्सो एंगेजेस टू अदर इश्यूज लाइक एग्रीमेंट सप्लाई चेन, सप्लाई वैक्सीन एंड अदर स्मॉलर नेशंस, अदर स्मॉलर इश्यूज आल्सो। तो ओवरऑल एक कोशिश की मिक्स बनाने की अच्छे से इस आंसर में। एंड आई हैव गॉट 6.5 मार्क्स। गिव सजेशंस फॉर द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ ग्राम सभा। इसमें मुझे 2.5 और 4.5 7 नंबर मिले हैं। ओके, देखिए ये एक आई थिंक फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी, आई डोंट नो, बट कहीं पढ़ा था कि फंड फंक्शंस एंड फंक्शनरीज जो 3 मॉडल्स होते हैं उस पर हम जो लोकल गवर्नमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फंड रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं मैंने इसके अंदर लिखे हैं, डेवल्यूशन हो, टाइड एंड टाइड फंड्स की प्रॉब्लम हो,
मोर सब्जेक्ट्स उन्हें देने की बात हो टैक्सेशन प्रॉपर्टी के लिए, इन हाउस ऑडिट की समस्या हो, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स का इश्यूज हो, फंड रिलेटेड इश्यूज बहुत रहते हैं लोकल बॉडीज में, फंक्शंस रिलेटेड इश्यूज जैसे हैं डेवोल्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, गिविंग द पावर ऑफ टैक्सेशन, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता, हालांकि अब धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, मेंटेनेंस ऑफ क्रिएटेड एसेट ये बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जो ठेकेदार होते हैं वो आप देखें बना के चले जाते हैं, बिगड़ती रहती है चीज़ें लोकल गवर्नमेंट में। माई सेल्फ पटवारी तो मैं देखता हूँ पंचायतों में क्वालिटी ओरिएंटेशन का इशू रहता है फंक्शंस में, फंक्शनरी देन अगेन एनुअल ट्रेनिंग एंड सेमिनार फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत बड़ा इशू रहता है, प्रैक्टिस ऑफ रबर स्टाम्प पार्टिसिपेशन, ये जो हम कहते हैं सरपंचपति प्रधानपति वो वाला इशू है, एक्सक्लूसिव कैडर ऑफ लोकल पंचायत एम्प्लॉयज ये भी फंक्शनरी इशू है, लार्ज पोस्टिंग्स ऑफ वीडियो सीयूज एंड वीडियोस। नाउ वी सी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा ऑप्शनल भी रहा है, difference between unity of command and unity of direction, one subordinate takes direction from only one superior। या मैंने अच्छे से लिखने की कोशिश की, हालांकि नंबर मुझे यहाँ पर 1 मिले हैं, 3 डिफरेंस लिखे, आई थिंक और एक्सपेक्टेशंस थी, शायद 4-5 लिखता तो नंबर ज़्यादा मिलते हैं। गोल क्लैरिटी, नो जंपिंग ऑफ लेवल्स, गैंग प्लैंक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। एक्सप्लेन मैनेजरियल व्यू अबाउट द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1 नंबर मिला, एक बहुत जनरल डेफिनेशन थी, एग्जैक्टली ऐसी कुछ पढ़ी नहीं थी, बट बनाने की मैंने कोशिश की थी। मैनेजरियल व्यू सपोर्ट्स द आइडिया दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सर्टेन गोल्स, दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी यूज्ड टू इम्पार्ट द एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइक मैनेजिंग पर्सनल फंड, प्रोग्राम टारगेट्स एक्सेट्रा, है ना, एज ड्वाइट वोल्डो सेज, एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट, ये मुझे लाइन याद थी Dwight Waldo की। I was expecting a bit more, but I think कोई definition होगी इसकी perfect जो टीचर को लग रही होगी लिखनी चाहिए थी। What is vote on account? 1.5 मार्क्स मुझे यहाँ पर मिले हैं। बजट सिस्टम, बजट पास बाद में होता है, पार्लियामेंट द्वारा उसको सैंक्शन किया जाता है, तब तक खर्चे के लिए पैसा चाहिए होता है। एवरीबडी नोस। डिफाइन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें मुझे 2 नंबर मिले हैं आई थिंक, यस। इसमें सेक्शन 135 द कंपनीज एक्ट, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द कंपनी to account for its social impact on society by way of functioning and deriving the profits from that, मतलब सोसाइटी से ही जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स डिराइव करती है तो कुछ जिम्मेदारियां बनती है। कीवर्ड्स पर बहुत जोर देना आवश्यक हो जाता है। बाय CSR कंपनीज गिव बैक टू सोसाइटी बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट दे हैव अर्न्ड। और नीचे लिख दिया इसकी कंडीशंस क्या है, 2% ऑफ एवरेज 3 ईयर प्रॉफिट फॉर द कंपनी, 5 करोड़ प्रॉफिट, टर्नओवर, या फिर जो वर्थ है कंपनी का उसके अकॉर्डिंग। व्हाट इज फॉर्मल डेलीगेशन, 2 नंबर इसमें फिर से मिले। When the delegation of power is done by way of formal, legal, definite and clearly written rules and regulations, it is called formal delegation. Again, keywords matter: formal, legal, definite and clearly written rules. It's a feature in government's organizations, like मैंने example दिया district magistrate and additional district magistrate. Additional district magistrate के पास भी district magistrate की ही powers होती है, वो delegated होती है। Mention various forms of judicial control over administration, 4 नंबर इसमें मिले। मैंने इसमें अलग अलग प्रकार के जो जुडिशियल कंट्रोल है वो मैंने एक्सप्लेन किया। जुडिशियल रिव्यू है, सिविल सूट्स हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, सर्शियरी है, इंजंक्शंस हैं, जुडिशियल ऑर्डर्स हैं, रिट्स हैं, मतलब अगेन वही चीज़, जितने डायमेंशंस आप लिख पाए, ज़्यादा डायमेंशंस लिखे, 4 नंबर मिले मुझे यहाँ पर 5 में से। राइट मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कन्वेंशनल एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ मुझे आई थिंक 1.5 मार्क्स ही मिले। शायद और अच्छे से लिख सकता था इसको मैं। डिफरेंस बिटवीन सेक्रेटेरिएट एंड डायरेक्टरेट, यहाँ पर मुझे 4.5 मार्क्स मिले। लगभग जो जो चीज़ें हो सकती थी मैंने सारी यहाँ पर लिख दी। सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट, स्टाफ एजेंसी है, ये लाइन एजेंसी है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, ये फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, या जर्नलिस्ट कैडर होते हैं जनरली, वहाँ स्पेशलिस्ट हो सकते हैं डायरेक्टरेट में। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, AD एग्रीकल्चर होते हैं वगैरह। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम से जो स्पेशलिस्ट कैडर होते हैं एग्रीकल्चर के, वहाँ से भी आते हैं कई सारे। और जो पॉलिसी लेवल पे होते हैं सेक्रेटेरिएट में, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से होते हैं। सेक्रेटेरिएट जनरली कैपिटल सिटी में होता है। डायरेक्टरेट फील्ड्स यूनिट्स भी हो सकती है, लाइक उदयपुर में हमारे यहाँ पर कई सारे जो डायरेक्टरेट्स हैं वो मौजूद हैं। सेक्रेटेरिएट्स आर सुपीरियर जनरली, सबऑर्डिनेट टू सेक्रेटेरिएट्स, क्लोज टू द मिनिस्टर्स, क्योंकि सेक्रेटरी कैपिटल सिटी में होते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो, तो ये मिनिस्टर्स के नज़दीक होते हैं, नॉट वेरी कंडीसिवली क्लोज है। ये फील्ड यूनिट्स हैं तो इनका काम है एग्जीक्यूशन।
मोर वेटेज इन पॉलिसी मेकिंग हम समझ सकते हैं, और इसका जो पदानुक्रम है वो भी मैंने फिर लिख दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डीडी, एडी, है ना। तो लगभग सारी चीज़ें इंक्लूड करती डिफरेंस में, तो 4.5 मार्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे मिले हैं। इम्पैक्ट ऑफ लेटरल एंट्री सिस्टम इन द हायर सिविल सर्विसेज, यहाँ पर मुझे 3 मार्क्स मिले हैं। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से हम जानते हैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इंक्लूड किए जाते हैं। डोमेन स्पेशलिस्ट नॉलेज, मैनेजरियल एफिशिएंसी, क्रॉस सेक्टोरल टैलेंट, इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग इंक्रीजेस मेनी टाइम, जनरली सुप्रीमेसी जो क्वेश्चन होती रही है उसको भी मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ठीक ठाक लिखने का प्रयास किया, 3 नंबर मुझे यहाँ पर मिले हैं। वर्ड्स कौन से यूज करते हैं हम उत्तर लिखते समय, कई बार ये भी मायने रखता है। कुछ उत्तर होते हैं उन्हें साधारण भाषा में समझाना ठीक रहता है ताकि बात ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, और कुछ जो उत्तर होते हैं उनमें हमें कीवर्ड्स यूज करने होते हैं ताकि कम शब्दों में अधिक बात समझा पाए, वहाँ थोड़े तकनीकी शब्दों का प्रयोग हो जाता है। डिस्कस द जुरिसडिक्शन ऑफ लोकायुक्त इन राजस्थान, बहुत फैक्चुअल सा क्वेश्चन था, 4 नंबर यहाँ पर मिले। सजेशन नाउ पार्ट सी, इवेल्युएट दिस, अच्छा ये बड़े क्वेश्चन ही हैं। इवेल्युएट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट, ये मैंने जनरल इसके प्रोविजंस लिख दिए, इतने अच्छे से नहीं कर पाया मैं क्वेश्चन। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 1, 2, 3 मार्क्स आई गॉट एज एक्सपेक्टेड। द एम ऑफ गुड गवर्नेंस एंड मोरालिटी इन सिविल सर्विसेज, गांधी जी के 7 सेंस, इसमें मैंने जो गांधी जी के 7 सेंस थे उसको इंक्लूड करके एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ने की कोशिश की और 7 नंबर मुझे मिले। अब देखें, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, as policy making should be based on constitutional morality, principle पर based होनी चाहिए and not otherwise, execution भी। Commerce without morality, citizens should be provided quality services by the administration, like good governance को मैंने इससे connect किया। Pleasure without conscience, work commitment and goal orientation होना चाहिए, इससे connect किया। Knowledge without action, इसमें मैंने लिखा है however talented an officer is, if the order or the decision is not good, knowledge is useless, से कनेक्ट किया। वेल्थ विदाउट वर्क, लीगल और जो जस्ट ड्यू होता है जो कि हमारी सैलरी होती है हमें वही लेनी चाहिए, इसको कनेक्ट किया। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नेंस को लिंक किया इससे, जो हमें इंक्रीज करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक और द अंत्योदय। रिलीजन विदाउट रेस्पेक्ट, ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी शुड बी इक्वली ट्रीटेड, इससे कनेक्ट किया। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और 7 सेंस के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको कनेक्ट करने की मैंने कोशिश की, 7 नंबर यहाँ पर मिले। एनालाइज द रोल ऑफ डीएम एंड एसपी, इसमें भी आई थिंक मुझे 7 नंबर मिले हैं। डीएम इज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वी नो रोल्स यहाँ पर विज़-वी हमें देखने थे लॉ एंड ऑर्डर में। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीस एंड ऑर्डर इन द एरिया, राइट। ये सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस याद थे, हो सकता है कुछ गलत भी हों इनमें से, बट मैजिस्ट्रियल पावर्स जो सीआरपीसी में मिलती हैं वो लॉ एंड ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। टाइमली रिपोर्ट्स ली जाती हैं एसपी से अबाउट लॉ एंड ऑर्डर्स। इंक्वायरी इन केसेस ऑफ ग्रीवियस नेचर ऑफ क्राइम्स भी होता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। इंटरनेट शटडाउन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रोटेक्टिंग एल्डरली डेस्टिट्यूट्स इन देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, 6 पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे। एसपी का रोल तो हम सब जानते हैं। हेड ऑफ द पुलिस फोर्स, कप्तान साहब टाइगर regularly takes stock of the heinous and other crimes, leads the police force, works as a link between police and public, regularly updates of the intelligence in the areas of tension, cooperation between SPDM is corollary of force use। ये एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, वो मैंने यहाँ चिपकाने का प्रयास किया। The gun is in the hands of the police but the trigger is in the hands of the administration। 7 अंक यहाँ मिल गए। यूनिट 3, ये बहुत फैक्चुअल काइंड ऑफ यूनिट्स होती है, हम सभी जानते हैं। नेम, ये अवार्ड्स मैंने अलग अलग लिख दिए और उनकी कमिटीज नीचे लिख दी, 2 में से 2। राइट द टाइप्स ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू योगराज उपनिषद, 1 नंबर मिला है। इसमें से शायद 1 या 2 थे कोई जो आते थे एक्चुअली, तो जो मुझे याद आ रहा था मैंने लिख दिया था। राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मगन सिंह राजवी, मुझे नहीं पता था कौन है, टू बी ट्रू। 4 स्पोर्ट्स अकेडमीज, अगेन ब्लैंक, 0 नंबर। जहाँ नहीं लिखा है अच्छा वहाँ एवरेज मार्क्स भी मिले हैं, जहाँ आता ही नहीं था वहाँ 0 मिला है। नेम द पैरालंपिक प्लेयर्स इन देयर स्पोर्ट्स, ये मुझे याद नहीं आ रहे थे, स्पोर्ट्स के करंट में अच्छे से नहीं कर पाया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइंटिफिक बैकअप टू स्पोर्ट्स पर्संस इन नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसीज, ये जनरल क्वेश्चन मैंने करने का प्रयास किया था। सिग्निफिकेंस ऑफ साइंटिफिक बैकअप, तो साइंटिफिक बैकअप कैसे हेल्प कर सकता है? फूड एंड न्यूट्रिशन में कर सकता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कर सकता है, रिसर्च एंड स्टडीज हेल्प कर सकती हैं, इंजरीज से जो रिकवरी होती है उसमें हेल्प कर सकते हैं। जनरल आंसर लिखा और 5 में से 1.5 नंबर मिले हैं।
व्हाट इज रिहेबिलिटेशन इन स्पोर्ट्स, डिफाइन टेंस थेरेपी, 1.5 मार्क्स। टेंस के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता था। रिहेबिलिटेशन इन स्पोर्ट्स की मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी, तो ठीक था, काइंड ऑफ बिलो एवरेज आंसर, 1.5 मार्क्स एज एक्सपेक्टेड। इमोशनल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, मेयर सॉल्वे की, गोल्डमैन की, और उनकी डेफिनेशन मैंने लिखने का प्रयास किया। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। बिग 5 फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी, ये गलत लिख के आ गया मैं, 0 प्राप्त हुआ। राइट अबाउट 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी, यहाँ पर 0.5 मार्क्स आई हैव गॉट। Mention the sources of stress, 1.5 marks, physiological, psychological, social, environmental, life events. पॉइंट्स में लिखा है, कीवर्ड्स का प्रयोग किया है, अगेन मैं बार बार वही कहूँगा, जहाँ एक्सप्लेन करना है वहाँ भाषा सिंपल रखी है, जहाँ कम शब्दों में ज़्यादा बात समझानी है वहाँ तकनीकी कीवर्ड्स का प्रयोग ज़्यादा किया है। डिफाइन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, इमोशनल इंटेलिजेंस था वो ऊपर। मेजर प्रोजेक्टिव मेजर्स ऑफ पर्सनैलिटी, 3 मार्क्स यहाँ पर मिले हैं। Rorschach in blot test, incomplete sentence, thematic apperception, stressful person, ये टेस्ट shown in the card, self trying test, 3 अंक यहाँ पर मिले। Explain the strategy of stress management, इसमें देखिए आप अगेन एक ही लाइन में ज़्यादा पॉइंट्स बसाने का प्रयास रहा। सेल्फ ओरिएंटेड, जो हम अपने अंदर प्रयास करके अपने आसपास बदल सकते हैं। टास्क ओरिएंटेड इज रिलेटेड टू द प्रोसेस, कि हम किस काम में संलग्न हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों को किस प्रकार से हम हैंडल कर सकते हैं। 3.5 मार्क्स मुझे इसमें मिले हैं। लॉ का सेक्शन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट, ये अगेन फैक्चुअल है बहुत। 2 और 5 नंबर के प्रश्नों में या तो आपको आती है चीज़ें या नहीं आती, बहुत ज़्यादा आपके पास खेलने का अवसर नहीं होता, आप अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर सकते। डिफाइन द एक्सप्रेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड इन द आरटीई 2005, 0.5 यहाँ अच्छा मिले होंगे, आई थिंक यस 1.25। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट मेंशन्ड अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, 1.75। सारे जो बेसिस होते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के, वो मैंने इंक्लूड किए यहाँ पर। डिफाइन द टर्म रिलेटिव एज पर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट, 1 मार्क। ये एक्ट अच्छे से पढ़ा था, लिखने का प्रयास भी किया उसी के अकॉर्डिंग। Any member of the family of senior citizen or any other person not being a minor who is or would inherit the tangible, intangible assets, property of the senior citizens and prima facie eligible for his maintenance. 1 नंबर मिला है। Define the term नजूल लैंड, यहाँ पर 1.25 मिले हैं। हालांकि डेफिनेशन एज इट इज लिखने का प्रयास किया मैंने। नजूल और आबादी लैंड मीन्स द लैंड विच इज डेजिग्नेटेड एज आबादी लैंड फॉर द पर्पज ऑफ आबादी रेजिडेंस अंडर द अथॉरिटी ऑफ स्टेट, लोकल बॉडी और पंचायत बॉडी। State the contents of recorder of rights under the Rajasthan Land Revenue Act, खेवत कटौनी। इसमें कुछ मेरे द्वारा गलत उत्तर लिखा गया है थोड़ा बहुत, इसमें दस्तूर गवाही खेवत कटौनी तो होती है उसके अंदर, थोड़े माइनर इस आंसर में इश्यूज है और बेटर हो सकता था ये, तो 2 नंबर मुझे यहाँ पर मिले हैं। एक्सप्लेन द टर्म सेक्सुअल असॉल्ट एज मेंशन्ड इन द पॉक्सो एक्ट, 2 मार्क्स मिले हैं यहाँ पर भी मुझे। अंत में आते आते थोड़ा जनरल हो गया आंसर। तो ये मेरी पेपर 3 की कॉपी थी। पबैड मेरा बहुत अच्छा रहा, पॉलिटी के बड़े प्रश्न अच्छे रहे। यूनिट 3 में लॉ के 5 मार्कर्स को छोड़ के ठीक से हुआ, स्पोर्ट्स के करंट और लॉ के जो 5 मार्कर्स थे उनको छोड़कर। तो ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा रहा, बड़े क्वेश्चंस में मुझे अच्छे मार्क्स मिले यहाँ पर, जहाँ मैंने अच्छे से करने का प्रयास किया। तो ओके, सो नेक्स्ट हम पेपर 4 डिस्कस करेंगे। ये मेरी पेपर 3 की कॉपी थी, इसे अभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। विवेक गुर्जर आरएएस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट हम पेपर 4 भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।